तो एक तरफ वोटिंग चल रही है, दिलचस्प रहेगा ये जानना। हर 1-2 घंटे बाद आपको पता है मतदान का प्रतिशत आता है, वो भी आपको बताते रहेंगे। दिलचस्प रहेगा जानना कोरोना काल में हो रहे इस पहले चुनाव में मतदान का प्रतिशत कैसा रहता है, और जाहिर है उससे एक संकेत भी मिलता है हर बार। सुकेश आ गए मेरे सहयोगी स्टूडियो में। मतदान के प्रतिशत से सुकेश ये भी संकेत मिलता है ना, हालांकि उसके भी अलग अलग मायने निकाले जाते हैं कि मतदान प्रतिशत ज्यादा है, लोग कहते हैं कि बदलाव के लिए वोट है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर कम प्रतिशत रहता है तो उदासीनता है, लेकिन हर बार ये पलटता भी रहता है। नहीं, पिछले 1 आध दशक में अगर देखें मानक, तो ये जो पुरानी थियरी थी कि अगर बहुत ज़्यादा वोट पड़ रहा है तो वो एंटी इनकम्बेंसी है, वो कई बार प्रो इनकम्बेंसी भी होता है, तो अब उससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। लेकिन ये 71 सीटें जो हैं मानक, ये डू और डाई बैटल है। आप 2010 का चुनाव देख लें, 2015 का चुनाव देख लें, इन दोनों चुनावों में इस पहले चरण ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की और ये स्वीप किया था। दोनों समय अगर आप देखें, 2010 में आरजेडी, माफ कीजिएगा, जेडीयू बीजेपी का अलायंस था, वो 5 सीट जीत पाई थी आरजेडी, 5 सीट, बाकी तमाम सीटें जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने, मैक्सिमम सीटें, मतलब 1 सीट कांग्रेस। 15 वाले चुनाव में आरजेडी ने अच्छा किया था। 15 वाले चुनाव में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस गठबंधन ने 54 सीटें जीती थी, 71 में से 54। तो ये ऐसी सीटें हैं, ऐसा क्षेत्र है जिसमें सीपीआई एमएल के मिलने से जो आरजेडी का गठबंधन है वो सीमेंटेड लगता है। अगर 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने, जेडीयू ने, एलजेपी ने मिलकर स्वीप किया था, वो तो पूरे बिहार को स्वीप किया था। किशनगंज की सीट छोड़ दें तो ये पूरा जो इलाका है, ये मतलब तेजस्वी यादव के लिए डू और डाई बैटल है। एक तो 71 बहुत बड़ी संख्या है, दूसरा अगर इसमें सीपीआई एमएल लेफ्ट पार्टी के गठबंधन के बाद भी अगर वो स्वीप नहीं करते हैं, वो बहुत अच्छी संख्या नहीं होती है, तो ये बैड न्यूज है उनके। ये बेस्ट। मैं तो संजीव ये भी सोचता हूं, क्या वोटर कंफ्यूज भी होता है क्या? 2010 में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी 5 की तरह, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अलग, 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू आरजेडी का महागठबंधन, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू एक साथ, एलजेपी एक साथ, और अब एक बार फिर से बीजेपी जेडीयू का पुराना गठबंधन, लेकिन एलजेपी बाहर। पर इसमें तो साफ हो जाता है मानक कि अगर कोई कंफ्यूज है तो पॉलिटिकल पार्टीज कंफ्यूज्ड हैं, वोटर बिहार का कंफ्यूज नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उसे भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। जब आप उसे कहते हैं कि देखिए ये जो नाव छाप है, ये नाव छाप इस बार तो हमारे साथ है, एनडीए में है, लेकिन ये वीआईपी पार्टी का नाव छाप पिछली बार यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान वो महागठबंधन में था, तो आप वहां भ्रमित कर देते हैं अपने वोटर को। और इसलिए ये कहना या 2015 वाले को एब्रेशन माने, ठीक है, चलिए, और ये माने कि सही मायनों में जो नेचुरल एलाइज हैं वो अब खुलकर सामने आए। बीजेपी जेडीयू नेचुरल एलाइज, कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन नेचुरल एलाइज। जिस तरह से आप वहां बदलते हैं और बदलते हुए देखते हैं समीकरणों को, वो जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज कहां खड़ी होनी चाहती हैं वो अपने आप में तय नहीं हो पाता है उनके लिए। वो फायदे और नुकसान का जो गुणागणित करती हैं उसको लेकर के वोटर्स को भ्रमित किया जाता है चुनाव चिन्ह के लिहाज से। पर ऐसा है कि बिहार का वोटर कभी भी भ्रमित नहीं होता है और वो बहुत हिसाब से मुद्दों के आधार पर देता है। और आपको हम यहाँ ये भी बताते चले मानक कि अमूमन बहुत ज्यादा वोटिंग हो रही है बिहार में, ऐसा नहीं होता है। वोटिंग बहुत ज्यादा मॉडरेट वोटिंग होता है, जो लोग निकलना है वो निकलते हैं और बड़े आराम से वोट देते हैं। पर आप पाएंगे कि 70-75% वोटिंग हो रही है बिहार में, ऐसा कतई नहीं दिखा। ओके, मैं तो एक और चीज मुझे लगता है कि वो साफ हो जाएगी इस बार। 2015 में जो आपको याद होगा विधानसभा चुनाव का नतीजा था, उसमें आरजेडी और जेडीयू ने सरकार बनाई थी, आपको याद होगा। उसके बाद साथ साथ रहे, लेकिन जब रिश्ता टूटा उसके बाद से अब तक लगातार दोनों पक्ष ये कहते थे, 2015 का चुनाव आरजेडी कहती है लालू के दम पर जीते, जेडीयू कहती है नीतीश के चेहरे पर जीते। इस बार साफ हो जाएगा विधानसभा चुनाव में कौन हारा और कौन जीता और किसके दम पर 2015 के चुनाव में वोटिंग हुई थी। अमिताभ ओझा आपके पास आ रहा हूं, अजय उपाध्याय भी कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ गए हैं, चितरंजन गगन भी हैं आरजेडी से। पहले अमिताभ आपके पास आ रहा हूं। अमिताभ जरा, क्योंकि आप तो बिहार की राजनीति को फॉलो भी करते हैं बहुत करीब से, अमिताभ अपने पोलिंग बूथ का नजारा दिखाने के पहले जरा मुझे बताइए, क्या इस बार साफ हो जाएगा जैसे मैंने कहा आरजेडी और जेडीयू ने 2015 का चुनाव जो मिलकर जीता था, इस बार के वोटिंग से कुछ क्लियर होगा कि 15 का जो चुनाव जीते थे आरजेडी जेडीयू मिलकर, वो किसकी वजह से जीते थे? देखिए, पिछले बार चुनाव में जो इक्वेशन था वो जेडीयू और
महागठबंधन आरजेडी दोनों साथ मिलकर लड़ी थी, इसलिए कई सीटों पर थे कि चेहरे अलग अलग चेहरे एक थे। लेकिन इस बार के चुनाव में अगर हम देखें तो जो अभी 71 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो पिछले चुनाव में जेडीयू की तरफ से, अब आरजेडी की तरफ से, और इस बार वो जेडीयू की तरफ से लड़ रहे हैं। सासाराम, कड़हगर और अंगियाओं ऐसे इलाके हैं जहाँ पर चेहरे किसी पार्टी बदले हैं और चेहरे वही हैं लेकिन पार्टी के चेंज हो गए हैं। तो वहाँ जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी गए थे तो वहाँ लोगों में ये कन्फ्यूजन था। कई सीटें ऐसी थी जो पिछले बार अलायंस के तौर पे महागठबंधन ने लड़ी थी और अब ये सीटें अब आ गई हैं एनडीए की तरफ से, लेकिन उम्मीदवार वही हैं, तो वो परेशानी वहाँ भी थी। तो इसलिए कई सीटें ऐसे हैं जहाँ पर उम्मीदवार ज़्यादा मायने रख रहे हैं गठबंधन के वाले, क्योंकि उम्मीदवार के ऊपर वो प्रभाव हो रहा है। कई जगह एंटी इनकम्बेंसी इस वजह से भी है कि पिछले बार वो आरजेडी में थे, इस बार वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार जेडीयू में थे और इस बार वो आरजेडी के टिकट। कई सीटें यहाँ पे जैसे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पालीगंज, इससे सटे पालीगंज विधानसभा क्षेत्र है। पिछले बार आरजेडी के टिकट से वहाँ जयवर्धन यादव जीते थे, इस बार वो जेडीयू में शामिल हो गए और जेडीयू ने उन्हें टिकट दिया है, तो वोटर भी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। फिलहाल विक्रम की हम बात करें तो ये सीट महागठबंधन की सीट है। यहाँ पे सिद्धार्थ पिछले बार भी जीते थे और इस बार भी वो मैदान में है, लेकिन बीजेपी के जो चेहरे हैं वो बदल गए हैं। बीजेपी की तरफ से पिछले बार जो उम्मीदवार थे यहाँ पे वो बागी उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय मैदान में हैं और लड़ाई भी उन्हीं से है। ये इक्वेशन है यहाँ पे अभी इस बार के जो 71 सीटों पे हैं। माले को लेकर भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये जो इलाका है मध्य बिहार का, और हम गया की बात करें या रोहतास की बात करें तो यहाँ माले बहुत बड़ा फैक्टर है। और माले के साथ उनसे निश्चित तौर पे महागठबंधन की जो उपस्थिति है वो ज़्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि माले का एक कैडर वोट है, आरजेडी का जो है वो कैडर वोट है। इस वजह से उनकी भीड़ और उनका जो एग्रेसिव पोलिंग का जो नतीजा होता है वो ज़्यादा होता है, वो उन इलाकों में देखने को भी मिल रहा है। ठीक है अमिताभ, और आपके पोलिंग बूथ की तस्वीर देखकर अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो जो लाइन थोड़ी सी लगी हुई थी वो अभी तक लगातार लगी हुई है। हालांकि एक वोट देने में 5 मिनट के करीब लग रहा है, इसीलिए रफ्तार थोड़ी धीमी भी है, लेकिन फिर भी हर पोलिंग बूथ पर सुबह सुबह लोगों की लाइन देखकर ऐसा लगता है कोरोना काल में वोटिंग प्रतिशत बहुत ज्यादा गिरना नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।